बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हैज ए मास 850 ग्राम। कि वुडन ब्लॉक है और जिसकी मेजरमेंट दी गई है, यहाँ पर 3 लेंथ से मल्टीप्लाई की गई हैं। 3 लेंथ से मुराद ये है कि इनमें से एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है, और इसका मास 850 ग्राम है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। अब लेंथ कौन सी है, विड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है, इस किस्से में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल इस स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। जस्ट हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमें डेंसिटी फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें मौजूद डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम में इसका नोट करेंगे। V इक्वल आ जाएगा, मास 850 ग्राम है तो V इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 5, ये 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है। हम इसको इसके SI यूनिट क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा कि ये जो क्यूब है ये सेंटी के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, तो 10 पावर -2 का क्यूब भी लिख दिया, साथ मीटर क्यूब आ गया, और ये क्या बन जाएगा 2000 इंटू 10 पावर -2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब इसको, ये 10 पावर 3 है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 2 इंटू 10 पावर 3 और ये 10 पावर -6, तो ये टोटल 2 इंटू 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम है और हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम सिंपली डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो रो इक्वल होगा m ओवर v के, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। रो इक्वल आ जाएगा मास 0.850 यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, किलोग्राम वाली वैल्यू 0.850 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इंटू 10 पावर -3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे 0.850 पुट करके तो वैल्यू जो भी इसको डिवाइड करना है, जो भी आंसर आए वो ही यहाँ पर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। कि कितना वॉल्यूम होगा आइस का, बर्फ का, जब उस 1 लीटर ऑफ वाटर को फ्रीज किया जाए। तो डाटा हम नोट करते हैं। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम, V हमने कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, 1 लीटर ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि मास गिवन है 1 लीटर, और हम इसको 1 kg कंसिडर करेंगे। डेंसिटी जो होगी आइस की वो हमारे पास 0.920 kg लीटर होती है। ये आपको याद रखनी है वैल्यू, क्योंकि ये जो आइस की डेंसिटी है वो इस न्यूमेरिकल में यूज होती है। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। रो इक्वल होता है m ओवर v के, तो v इक्वल आ जाएगा रो इक्वल आ जाएगा m ओवर m की वैल्यू, जस्ट वैल्यूज यहाँ पे पुट की है। रो की वैल्यू हमारे पास 0.920 है, इक्वल आ गया मास 1 है डिवाइडेड बाय v एज इट इज आ गया। v इधर जाएगा तो 0.920 इधर आकर डिवाइड होगा, यानी कि v इक्वल आ जाएगा 1.09 लीटर के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ए पार्ट गिवन है, फर्स्ट इसका पार्ट के आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है, इसकी मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें मास हमें गिवन है 5 kg का और डेंसिटी गिवन है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी फाइंड करने, डेंसिटी का, कि डेंसिटी इक्वल टू m ओवर v। इसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। v इधर जाएगा, रो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू m ओवर रो हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मास 5 की मन है और डेंसिटी की वैल्यू 8200, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 6.1 इंटू 10 पावर -4 क्यूबिक मीटर। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, इसमें हमें मास 200 ग्राम का गिवन है, इसको हम SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.2 kg आ जाएगा।
और डेंसिटी कितनी गिवन है, रो की वैल्यू 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यही फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा, रो इक्वल टू एम ओवर वी। इसमें से v कैलकुलेट करना है तो v इक्वल आ जाएगा m ओवर रो के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, मैस 0.2 डिवाइडेड बाय जो रो की डेंसिटी की वैल्यू है 11300, तो इसको डिवाइड करने से वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1.77 इंटू 10 पावर -5 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है, जहां पे आपने 3 लिखना है। गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, मैस गिवन है गोल्ड बार का और डेंसिटी गिवन है रो इक्वल टू 19300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू एम ओवर वी। इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा एम ओवर रो के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.04 इंटू 10 पावर -5 क्यूबिक मीटर। जस्ट जब जो भी आपको डाटा में वैल्यूज गिवन हो उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया करें, तो जब एंड पे आंसर आएगा जो भी क्वांटिटी आप फाइंड करते हैं तो उसके साथ ऐसा यूनिट पुट कर दिया करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द मास ऑफ एयर इन ए रूम मेजरिंग 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। डेंसिटी एयर की गिवन है, मास हमने कैलकुलेट करना है एयर का, जबकि रूम को मेजर किया गया है 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम है जिसका फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये रूम की मेजरमेंट है। अब उस रूम के अंदर एयर मौजूद है जिसका मास कैलकुलेट करना है और हमें एयर की डेंसिटी भी दी गई है। तो डाटा नोट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास इसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, ये 160 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसके बाद जो डेंसिटी गिवन है वो 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और हमने मास कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डेंसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला है m ओवर v का, तो इसमें से मास हमने कैलकुलेट करना है, m इक्वल आ जाएगा रो v के, वैल्यूज पुट कर देंगे। डेंसिटी 1.3 गिवन है और वॉल्यूम 160, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमारे पास आ जाएगा 208 kg के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, A student presses her palm by her thumb with a force of 75 न्यूटन। एक स्टूडेंट है जो अपनी पाम को, हथेली को थंब के जरिए से, अंगूठे की मदद से प्रेस करता है। कितनी फोर्स वो लगा रहा है, 75 न्यूटन की। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके थंब के नीचे कितना कॉन्टेक्ट एरिया हो, उसके थंब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जबकि एरिया उसके थंब के अंडर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, तो फोर्स और एरिया यूज करते हुए हम इजीली प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो डाटा नोट करते हैं। इसमें थंब के जरिए से जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा था वो 75 न्यूटन थी। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर सेंटी के ऊपर भी है, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको जस्ट एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया है। प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, तो अब सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देंगे प्रेशर का, P इक्वल टू F ओवर A। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स 75 गिवन है डिवाइडेड बाय एरिया 1.5 इंटू 10 पावर -4, तो ये आंसर आ जाता है 5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, द हेड ऑफ ए पिन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। पिन का हेड है और वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप से मुराद लेंथ और विड्थ उसकी एक जैसी है और उसकी एक साइड गिवन है, यानी कि लेंथ या विड्थ दोनों में से एक 10 मिलीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उसका प्रेशर फाइंड करना है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए 20 न्यूटन की। तो इसमें हमें क्या करना है, डाटा नोट करेंगे। डाटा में हमारे पास साइड गिवन है 10 मिलीमीटर की। 10 मिलीमीटर से मुराद 10 इंटू 10 पावर -3 मीटर, मिली की वैल्यू 10 पावर -3 होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा। हमें
एरिया की जरूरत होगी प्रेशर फाइंड करते वक्त। तो यहीं पे हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैसे आएगा, ये हमारे पास स्क्वायर था, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो जो भी लेंथ गिवन होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू से। यूं समझ लें कि 10 स्क्वायर, अगर 10 है तो 10 स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 10 पावर -2 था, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स गिवन है हमें, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, P = F/A। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इक्वल आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू 20 है डिवाइडेड बाय एरिया 10 पावर -4, तो प्रेशर इक्वल आ जाएगा 20 × 10 पावर 4 के। 10 पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर +4 हो जाएगा, यानी कि 2 × 10 पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, A uniform rectangular block of wood 20 cm into 7.5 cm into 7.5 cm and a mass of 1000 gram stands on a horizontal surface with the longest edge vertical। कि एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुड का, उसका हमें मेजरमेंट दी गई है लेंथ, विड्थ और हाइट की, और यह भी कहा गया है कि वो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। वर्टिकली स्टैंड करने से मुराद ये है कि ये 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट बनेगी। इन दोनों में से एक लेंथ है और एक विड्थ है, और इसका मैस गिवन है। हमने पार्ट 1 कैलकुलेट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, एंड पार्ट 2 डेंसिटी ऑफ द वर्क। डेंसिटी ऑफ द वर्क, डेंसिटी, अच्छा जी हम देखते हैं। फर्स्ट हमने पार्ट जो कैलकुलेट करना है, ये आपने बुक से वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वर्क आता है या नहीं। हमने डाटा नोट किया। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर, 7.5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20/100, 7.5/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1125 × 10⁻6 क्यूबिक मीटर आ जाता है। यानी कि इसको ऊपर ले जाएं, इसको डिवाइड करें तो 1.12 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया। मैस गिवन है, इधर एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर फाइंड करते वक्त हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ भी यही है और विड्थ भी यही है। ये हमारे पास हाइट हो गई थी क्योंकि इसको वर्टिकली स्टैंड किया गया था, तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। इनको भी 100 से डिवाइड कर दिया ताकि ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाए, तो ये 5.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाता है। प्रेशर फाइंड करना है और डेंसिटी फाइंड करनी है, P और रो। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेशर फाइंड करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया हम फार्मूला यूज करेंगे। फोर्स यहाँ पे उसके वेट की इक्वल होगी जितना उस वुडन ब्लॉक का वेट है, तो वेट इक्वल होता है mg के डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, मैस 1 kg गिवन है, g की वैल्यू 10 होती है, और एरिया हमने कैलकुलेट किया था 5.6 × 10⁻³ तो ये प्रेशर आ जाता है 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू m/v। m 1 है और वॉल्यूम जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1.12 × 10⁻³ तो ये रो की वैल्यू आ जाएगी 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये प्रेशर और डेंसिटी फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे जस्ट मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है डेंसिटी ऑफ द वर्क, ये नहीं होनी चाहिए, जहां पे कुछ और होगा, ये जस्ट आपने चेक कर लेना है बस। और वैसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन होता है, मेथड यही है, ये इसके आंसर्स भी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्यूब ऑफ गिलास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 308 ग्राम। एक क्यूब है गिलास का, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है और उसका मैस 308 ग्राम है। उसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी इनसाइड इट, यानी कि खाली हिस्सा है। If the density of the glass is 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर गिलास की डेंसिटी इतनी हो तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी क्या होगा। तो
हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे किस चीज का, होल क्यूब का, ठीक है, और उसकी मदद से उसकी डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, बल्कि वो हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ द गिलास, तो उसकी मदद से कैविटी का उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जो एंड पे आंसर आएगा उनका डिफरेंस कर लेंगे। ये जहां पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो क्यूब है गिलास का, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी मदद से उस गिलास क्यूब का वॉल्यूम मेजर हो सकता है। साइड ऑफ द क्यूब 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्यूब का लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, तो ये 125 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो हम इसको एज इट इज रखते हुए आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैथ्स को भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब सारी वैल्यू सेंटीमीटर और ग्राम में गिवन है तो इसी में हम लेकर चलते हैं इसको। मैथ्स के बाद डेंसिटी हमें गिवन है गिलास की 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है कैविटी का। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी किस चीज की, उस गिलास जो हमारे पास क्यूब है उसकी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द गिलास इज 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे पास कैविटी की डेंसिटी फाइंड करने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो तो एंड पे जाके निकलेगी, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे जब। तो यहाँ पे जो हम फाइंड करने लगे हैं अभी, डेंसिटी ओवर मास ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ से हम जो वॉल्यूम है किस चीज का, उस कैविटी का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो मास आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.55। यहां पे कुछ मिस्टेक है, वॉल्यूम आ जाएगा 2.55, हमारे पास रो की वैल्यू थी m ओवर रो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 8। अ क्यूब ऑफ गिलास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मास 308 ग्राम हैज ए कैविटी इनसाइड इट। कि गिलास का क्यूब है, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और मास 308 ग्राम है। उस क्यूब में एक कैविटी है, यानी कि खाली हिस्सा है। डेंसिटी अगर गिलास की इतनी हो तो हमने वॉल्यूम कैविटी का फाइंड करना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्यूब ऑफ गिलास साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसका अगर वॉल्यूम मेजर करते हैं तो क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। मास 308 ग्राम है। यहाँ पे अब वैल्यूज को मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो ग्राम या सेंटीमीटर में है, या सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि सेम यूनिट ही चल रहा है वैल्यूज के साथ। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं ऐसा यूनिट में, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको अलग कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्जन के जरिए से काफी लेंथ ही हो जाएगा। तो हम इनको एज इट इज लेकर चलते हैं, एंड पे जो आंसर आएगा उसके साथ वही यूनिट लिख देंगे जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मास 308 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम डेंसिटी भी गिवन है हमें, डेंसिटी ऑफ गिलास 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम किस चीज का, कैविटी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू एम ओवर वी। डेंसिटी की वैल्यू तो हमें गिवन है गिलास ट्यूब की, उसका मास भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करेंगे एम ओवर रो के फार्मूले से, यानी कि वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मास 308 ग्राम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.55। ये जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया ये होल क्यूब का है, जबकि ये वाला वॉल्यूम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट कैविटी, जो शीशे का गिलास है उसका, ठीक है, जो क्यूब है गिलास का उसका हम फाइंड कर रहे हैं। होल क्यूब का था और ये विदाउट कैविटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मास की वैल्यू पुट की है 308 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू पुट की है 2.55, तो वॉल्यूम इक्वल आ गया 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी किसकी इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विद कैविटी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी किसकी इक्वल होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम जो जे वाला था क्यूब का,
वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विद कैविटी। तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी किसकी इक्वल होगा 125, ये वाला माइनस 120, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 18 न्यूटन है एयर में, उसका वेट 11.4 न्यूटन है जब उसको वाटर में डबो दिया जाता है। उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और ऑब्जेक्ट का मटेरियल बताना है कि वो मटेरियल कौन सा है। तो डाटा हम नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर W1 18 न्यूटन है। वेट टू बी फाउंड, इट्स वेट इज फाउंड टू बी व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जो वाटर में वेट आया है उसको W2 कंसिडर कर देंगे और वो हमारे पास 11.4 न्यूटन गिवन है। कैलकुलेट्स इट्स डेंसिटी, डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो मटेरियल कौन सा है वो भी हमने बताना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं। तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, यहाँ पे kg लिखना है, ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका सोल्यूशन अब देखते हैं। फार्मूला हम जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत डेंसिटीज का फार्मूला हमने अप्लाई उधर पढ़ा था टॉपिक में, D इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 इनटू रो। इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि हमने उसमें इरेगुलर शेप्ड किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट फाइंड करने का मेथड पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, तो उसी के जरिए से हम ये फार्मूला वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें W1 माइनस W2 सारी वैल्यूज इधर गिवन है, तो D इक्वल आ गया W1 18 है, W1 18, W2 11.4 इंटू डेंसिटी 1000, ठीक है। यहां पे हमने डेंसिटी किस चीज की फाइंड करनी है, कैलकुलेट दी डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की। तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं। यहां पर जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी उस फ्लूइड की होती है जिस फ्लूइड में उस ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है, और ये डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको डुबोया जाता है उस फ्लूइड में। तो डेंसिटी इक्वल आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होके 6.6 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2727 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, A solid block of wood of density 0.6 gram per cubic meter per cubic centimeter, weight 3.06 न्यूटन in air। एक सॉलिड ब्लॉक है लकड़ी का जिसकी डेंसिटी गिवन है और वेट गिवन है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उस ब्लॉक का वॉल्यूम उस वक्त भी कैलकुलेट करना है जब उसको पानी के अंदर डुबो दिया जाए, लिक्विड में डुबो दिया जाए, पानी नहीं है, कोई भी लिक्विड है और उस लिक्विड की डेंसिटी भी गिवन है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। वुड ऑफ डेंसिटी रो की वैल्यू 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, वेट 3.06 न्यूटन। इसकी मदद से हम मैस कैलकुलेट कर लेंगे, M इक्वल टू W ओवर G। 3.06 मैस गिवन है डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 10 इक्वल आ जाएगा 0.306 kg, यानी कि 306 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू ग्राम में थी तो इस वजह से इन वैल्यूज को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो वैल्यूज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है ना, तो इस वजह से ये जो वैल्यूज हैं इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इस चैप्टर के दो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें मैंने यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ऑलरेडी जो वैल्यूज गिवन थी वो ऐसा यूनिट में गिवन नहीं थी, लेकिन सारे वो उनके यूनिट सेम थे, तो हमारे पास एंड पे जो आंसर आता है उसके साथ वही यूनिट आ जाता है। इस वजह से इस न्यूमेरिकल में भी मैं यही कर रहा हूँ। इनके अलावा बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यूनिट्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये 306 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 30.306 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 306 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद उसने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक हमने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन ए लिक्विड, ये दूसरा हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले रो इक्वल टू M ओवर V का फार्मूला अप्लाई करें हैं। ये रो इक्वल आ जाएगा, मैस की वैल्यू 306 गिवन है, वॉल्यूम 0.6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो रो इक्वल आ जाता है 510 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो वैल्यू पुट की है, मैस क्या था ग्राम में और ये भी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, ग्राम ग्राम से इसमें कैंसिल हो जाता है तो क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाता है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें क्या है, डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, मैस 306 ग्राम, वही वाला जो इसके मुताबिक था वही मैस हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड V फाइंड करना है, तो हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू m ओवर V, यानी कि V इक्वल टू m ओवर रो। तो इसमें वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। यहाँ पे भी क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू क्यूबिक सेंटीमीटर में थी, ठीक है। यहाँ पे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, तो वो ग्राम इस मैथ्स वाले ग्राम से कैंसिल हो जाता है, बाकी क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है और उसके पिस्टन का डायमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जबकि दूसरे पिस्टन के ऊपर एक कार है जिसका वेट 20,000 न्यूटन है और उस पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम डाटा नोट करते हैं डायामीटर पिस्टन का, उसको हम डी स्मॉल डी से लिखते हैं 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो इसे हम बाद में लिखते हैं, पहले इस डायामीटर की मदद से रेडियस फाइंड कर लें। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। रेडियस इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेडियस हमें जरूरत पड़ेगी। इस पिस्टन का जो है ना, जो पिस्टन के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स मल्टीप्लायर का, तो उसमें हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी d/2, यानी कि डेंसिटी नहीं डायमीटर हमें 30 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाता है। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन ऑफ प्रेस, एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 15 स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। जहां पे एरिया किसका, स्मॉल पिस्टन का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये भी हमें जरूरत पड़ेगी। वैसे तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्यूशंस के अंदर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही मैंने डाटा में कर दी हैं। बेसिकली यहाँ पे करें या वहां पे करें, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर ली। इसके बाद फोर्स 1 हमें गिवन है 20,000 न्यूटन की, और जो डायमीटर गिवन है पिस्टन का, पंप का, वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, d/2, डायमीटर 3/2, तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस रेडियस को फाइंड करते हुए जो पंप पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कैपिटल ए से लिखेंगे क्योंकि लार्ज एरिया था। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.5 स्क्वायर, तो 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। F2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे कि F1 ओवर ए इक्वल आ जाता है F2 ओवर ए के। यहां से F2 इक्वल आ जाएगा F1 ओवर ए इंटू ए, ठीक है। ए उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, जस्ट F2 कैलकुलेट करना है ना, ये वाला ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फोर्स F2 हमारे पास आ जाती है 200 न्यूटन के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 है, A steel wire of cross-sectional area 2 into 10 power minus 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. स्टील वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और उसको स्ट्रेच किया गया है 2 मिलीमीटर तक बाय अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स लगाई गई है, 4,000 न्यूटन की। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। तो हम इसमें सिंपली डाटा नोट करते हैं और यंग्स मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, यानी कि इतनी चेंज इन लेंथ आई थी। डेल्टा एल 2 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा। ये डेल्टा एल 2 मिलीमीटर, ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर के इक्वल होगा। फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन, तो एफ 4,000 न्यूटन आ गया। फाइंड यंग्स मॉडुलस, वाई कैलकुलेट करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, एल नॉट की वैल्यू 2 मीटर है। तो यंग्स मॉडुलस का सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे, वाई इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 इंटू 10 पावर 8, यानी कि 2 इंटू 10 पावर 11, 3J और 8J, तो 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा।
तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।